हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील अकेडमी। और हम पढ़ रहे बेटा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने बेटा कंप्लीट कर लिए थे। आज पढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से। और ये वाले क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में तो आएंगे, उसके साथ बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनको सिंप्लीफाई करना पूछा जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 इवैल्यूएट करना है 96 की पावर 3 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब ये जो नंबर है 96 किसके क्लोज है बेटा? 100 के। तो इसको मैं ऐसे लिख लूं, 96 का जो क्यूब है इक्वल्स टू 100 माइनस 4 का क्यूब। एक ही बात है बेटा, 100 माइनस 4 करूंगा 96 होता है। अब ये बन गया a माइनस बी का क्यूब। इस पे आप बाइनोमियल थ्योरम लगाइए या सीधा फॉर्मूला लगा लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो हम बाइनोमियल थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या कहती है थ्योरम बेटा? NC0 तो बनेगा 3C0। पहला वाला जो नंबर है उसकी पावर 3 लिखेंगे और दूसरे वाले की पावर 0। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, पहली टर्म प्लस की तो दूसरी माइनस की। NC1 100 की एक पावर कम कर दूंगा और 4 की एक पावर बढ़ा लूंगा। फिर चलेंगे बेटा प्लस 3C2 100 की एक पावर कम कर दूंगा और 4 की एक पावर बढ़ा लूंगा। फिर चलेंगे आगे माइनस 3C3 100 की पावर अब 0 और 4 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, ये लगाया मैंने बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला। आप देखो बेटा जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आपका वही फॉर्मूला बन जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, जो आप करते आए हो आज तक। NC0 1 होता है बेटा, 100 का क्यूब इसे मैं फिलहाल ऐसे रखूंगा, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1। अब यहां देखो बेटा NC1, इसका आंसर क्या होता है? n होता है। यहाँ पे माइनस आएगा तो यहां बनेगा 3, फिर 100 का स्क्वायर और 4 आ गया, प्लस अब यहां पे आएगा 3 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल। यहां पे आ गया बेटा 100 की पावर 1 और 4 का आ गया स्क्वायर। NCN ये 1 होता है, इसकी पावर 0, ये भी 1, तो बच गया 4 का क्यूब। अब यहां देखो बेटा, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आएगा बेटा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड में आ गया 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 3। तो मतलब मैं इसके बदले में 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी आपको समझाने के लिए यहाँ पे क्या आएगा 3। अब देखो बेटा ये माइनस बी का होल क्यूब क्या पढ़ा था आपने? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था वो सारे का सारा कहां से आता है? आपका बाइनोमियल थ्योरम से आता है। ठीक है जी, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि जो फॉर्मूला आप याद करते हो वो यहीं से डिराइव किए गए। आगे चलते हैं बेटा, 100 का क्यूब, ये 2 0 है ना, इनको 3 बार लिखना है। तो आएगा बेटा एक बार लिख दिया, 2 बार, 3 बार, माइनस ये आ गया बेटा 3 इंटू 4 12, स्क्वायर का मतलब 2 बार, 1 और 2 बार। आगे चलेंगे बेटा, इसको सॉल्व करूंगा तो मैंने साइड में दिखाया था ये कितना आएगा 3, साथ में 100, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का क्यूब 64। अब चलेंगे आगे, ये आएगा बेटा 1 2 3 4 5 6, ये आएगा 12, साथ में 1 2 3 4 0, 6 इंटू 3 क्या आएगा 48, साथ में 2 0 माइनस का 64। अब मुझे बस बेटा इनको प्लस माइनस करना है और फाइनल आंसर लाना है। तो आई थिंक इसका फाइनल आंसर जो आता था वो आएगा 8 8 8 8 4 7 3 6, ऐसे करके कुछ इसका आंसर आता था बेटा। आप प्लस माइनस करिएगा तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि जो पावर है वो बड़ी है। ठीक है, अब तरीका वही रहेगा बेटा। इसका बेस देखिए क्या है, ये नंबर भी 100 के क्लोज है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 102 की पावर जो 5 है इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे 100 प्लस 2 की पावर 5। अब यहां लगाएंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन और आंसर लाएंगे। तो पहली टर्म क्या आएगी बेटा 5C0, 100 की पावर आ जाएगी 5 और 2 की पावर आ जाएगी 0। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी प्लस 5C1, 100 की एक पावर कम कर देंगे और 2 की एक पावर बढ़ा देंगे। बस इसी तरह से चलते जाएंगे। नेक्स्ट बेटा 5C2,
100 की पावर 3 हो जाएगी और 2 की पावर 2 हो जाएगी। फिर चलेंगे बेटा 5C3 100 की पावर 2 हो जाएगी और 2 की पावर 3। फिर चलेंगे 5C4 100 की पावर 1 हो जाएगी और 2 की पावर 4 हो जाएगी। आगे चलेंगे बेटा प्लस 5C5 100 की पावर 0 हो जाएगी और 2 की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ मैंने अभी तक क्या किया, बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। NC0 तो 1 रहता है, ये आएगा 100 की पावर 5। इसको फिलहाल मैं ऐसे रखता हूं। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे एनीथिंग रेज टू पावर 0 1। अभी सिर्फ फैक्टोरियल सॉल्व कर लेते हैं। NC1 बेटा n रहेगा, 100 की पावर 4 आएगी, 2 की पावर 1 2 ही रहेगी। यहां लगेगा फॉर्मूला 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, फिर आ गया 3 फैक्टोरियल। साथ में आएगा 100 का क्यूब और 2 का स्क्वायर आ गया 4, प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 करूंगा तो 2 फैक्टोरियल। फिर आ गया 100 का स्क्वायर और 2 का क्यूब आ गया 8, प्लस यह आएगा 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 फैक्टोरियल। 100 की पावर 1 ये तो 100 ही रहेगा, 2 की पावर 4 2 4 8 16 16 आ गया। NCN 1 होता है, इसकी पावर 0 ये भी 1 और ये 2 की पावर 5 आएगा बेटा 32। फैक्टोरियल को मैं रफली सॉल्व करके दिखा देता हूँ बेटा। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, रफ में कर देता हूँ 5 4 3 फैक्टोरियल, नीचे भी 3 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 ये कट जाएगा, 2 इंटू 2 तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे 100 की पावर 5 आएगी, प्लस 5 इंटू 2 10 हो गया और साथ में 100 की पावर होगी 4, प्लस इसकी वैल्यू बेटा 10 आई। यहां पे आ गया आपका 100 का क्यूब और साथ में आ गया 4। आगे चलेंगे बेटा प्लस ये दोनों सेम है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 10, फिर आ गया 100 का स्क्वायर और साथ में आ गया 8, प्लस इसको अगर सॉल्व करूंगा बेटा तो ये आएगा 5, साथ में आ गया 100 और साथ में आ गया बेटा 16 और लास्ट में आ गया 32। अब यहां देखिएगा बेटा, ये आएगा 100 की पावर 5, एक स्टेप और कर लेते हैं, प्लस 10 और साथ में 100 की पावर आ गया 4, प्लस 4 को 10 से करेंगे तो 40, 100 की पावर 3, प्लस 80, 100 की पावर 2, प्लस फिर से 80, साथ में आ गया 100 और प्लस 32। अब यहाँ पे बेटा पावर्स खोलेंगे तो ये 2 जीरो है ना, इसको 5 बार लिखना, मतलब 10 जीरो लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्लस ये 10 आ गया, 2 जीरो है ना बेटा, पावर 4 है तो 4 इंटू 2 8 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो, प्लस 40, यहाँ पे कितने आएंगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, प्लस ये आ गया 80 और ये आएगा बेटा 4 जीरो, 1 2 3 4, प्लस 8000 और प्लस 32। अब इनको मल्टीप्लाई करता हूं, सॉरी इन ये नंबर्स, तो ये कितने जीरो थे बेटा 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्लस अब यहाँ पे बेटा 8 जीरो है, एक और ऐड हो जाएगा, 9 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्लस यहाँ पे है बेटा 6 जीरो, एक और ऐड हो गया 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, प्लस यहाँ पे 5 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, प्लस 8000 प्लस 32। अब इनको मैं ऐड करता हूं, तो देखना बेटा तरीका क्या ऐड करने का। यहां से शुरू करेंगे सबसे छोटे नंबर से। 1 डिजिट क्या है बेटा 1, बाकी सभी के क्या है, सॉरी 1 डिजिट 2 था, बाकी सभी के 1 डिजिट क्या है 0, तो लास्ट आंसर क्या रहेगा फिर 2 ही रहेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट डिजिट क्या है बेटा 3, बाकी सभी के क्या है 0 ही है, तो ये रहेगा 3। अब चलेंगे बेटा थर्ड डिजिट पे, 2 तो हो चुके हैं ना, यहां से थर्ड डिजिट सभी के देखना आप 0 ही है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 0।
फिर चलेंगे बेटा फोर्थ डिजिट पे, यहाँ पे 8 है, बाकी सभी के 0 हैं तो 8 ही रहेगा। 4 हो गया, अब चलेंगे 5वें डिजिट पे, 2 4 5 में, यहां से शुरू करेंगे, ये 0 है और आप चेक करोगे सभी के 0 है तो इसलिए 0 आएगा। फिर चलेंगे 6वें डिजिट पे, ये 8 है, बाकी सबके 0 है तो इसलिए क्या आएगा, 8 आएगा। फिर चलेंगे 7वें डिजिट पे, 2 4 6, यहां से शुरू करेंगे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी देखो बेटा 0 है हर जगह तो 0 ही रहेगा। फिर 8वें डिजिट पे चलेंगे, ये क्या है, 4 है ना, बाकी सबके 0 ही है तो यहाँ पे क्या आएगा, 4। फिर चलेंगे बेटा 2 3 3 6 2 8 हो गए। फिर 9th डिजिट पे चलेंगे, 2 4 6 8 9, ये 0 है और यहाँ भी देखो बेटा 0 ही है तो इसलिए क्या आएगा, 0। फिर 10th डिजिट क्या आपका 1, लेकिन यहाँ पे 0 है, और फिर 11th डिजिट 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये सबसे आसान तरीका बेटा इसका आंसर लाने का, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। तो ये आएगा 101, इसकी पावर 4 है बेटा, बेस इसका भी 100 है तो लिखेंगे 100 प्लस 1 की पावर 4। अब लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला, ये बनेगा आपका NC0, 100 की पावर ले लेनी है बेटा 4 और 1 की पावर 0। अब चलते हैं आगे, प्लस NC1, 100 की पावर 1 कम कर दूंगा और 1 की 1 पावर बढ़ा दूंगा, प्लस NC2, 100 की 1 पावर और कम कर देंगे, 1 की 1 और बढ़ा देंगे, प्लस यह आएगा 4C3, 100 की पावर आ जाएगी 1 और 1 की पावर 3, प्लस 4C4, 100 की पावर आ जाएगी 0 और 1 की पावर आ जाएगी 4। ठीक है जी, ये मैंने लगा दी बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, NC0 ये 1 हो गया बेटा, ये आ गया 100 की पावर 4, और जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर 1 ही रहता है, प्लस NC1 ये तो n रहता है बेटा, 100 की पावर 3। अब देखो यहाँ पे 1 है बेटा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जितनी मर्जी पावर हो आंसर 1 ही रहेगा। ठीक है, इसको आप भूल जाओ। आगे आएगा 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और फिर से 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगी बेटा 100 की पावर 2, प्लस 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 गया तो 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ गया आपका 100, प्लस NCN 1 होता है, 100 की पावर 0 1 और लास्ट वाला तो है ही 1। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ आएगा बेटा 100 की पावर 4, प्लस ये 4 आ गया, फिर आ गया 100 का क्यूब, प्लस इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा 4 3 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल खोल लेंगे, यहाँ पे आ गया 100 का स्क्वायर, फिर आ गया बेटा प्लस 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 रहता है, साथ में 100 आ गया और प्लस 1। आगे चलते हैं बेटा, अब यहाँ पे 100 की पावर 4 है, प्लस 4 100 की पावर 3 है, प्लस ये 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 इंटू 2 तो यहाँ बनेगा बेटा 6 और 100 का आ जाएगा स्क्वायर, प्लस ये 3 फैक्टोरियल कटेगा, बचेगा 4, साथ में 100 प्लस 1। अब यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं बेटा, तो 100 की पावर 4 मतलब 2 जीरो को 4 बार लिखना है, तो कुल मिला के 8 जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 4, यहाँ पे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 4 जीरो 1 2 3 4 प्लस 400 और प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 4 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 4 और साथ में 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 1 2 3 4 जीरो प्लस 400 प्लस 1। अब इनको हम ऐड करते हैं बेटा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे। यूनिट डिजिट देखो सबसे छोटा नंबर क्या है 1 है ना, तो सबके यूनिट डिजिट क्या है बेटा 0 है, ऐड करूंगा तो 1 ही रहेगा। नेक्स्ट बेटा सेकंड डिजिट यहाँ पे देखो क्या है 0 और सभी के 0 है तो इसलिए क्या आएगा 0। थर्ड डिजिट 4 है, बाकी सबके 0 है इसलिए क्या आएगा 4। फिर चलेंगे फोर्थ डिजिट पे, यहाँ से
ये 0 है, बाकी सबके भी 0 है तो 0 ही रहेगा। फिर चलेंगे बेटा फिफ्थ डिजिट, ये 6 है, बाकी सबके 0 है तो 6 ही रहेगा। फिर चलेंगे 6वें डिजिट पे, 2 4 6वां डिजिट ये है 0 और यहाँ पे भी 0 है तो इसलिए 0 रहेगा। फिर 7वां डिजिट यहाँ देखो बेटा 4 है, यहाँ पे 0 है तो इसलिए क्या आएगा 4। और 8वां डिजिट देखो 2 4 6, ये 8th डिजिट क्या है 0 और 9th क्या है 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा, और आपको मैंने ऐड करना भी सिखा दिया। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इवेल्युएट करना है 99 की पावर 5। तो ये 99 की पावर बेटा 5 है, इसका बेस भी क्या ले लेंगे 100, तो ये आएगा 100 माइनस 1 की पावर 5। लगाएंगे बेटा बाइनोमियल थ्योरम, तो NC0 आएगा 5C0। पहला नंबर इसकी पावर कितनी आएगी 5 और दूसरे नंबर की पावर आएगी बेटा 0। नेक्स्ट टर्म आएगी माइनस की, ये आएगा बेटा 5C1। 100 की पावर एक कम हो जाएगी और 1 की एक बढ़ाते जाएंगे, फिर आएगा प्लस 5C2। 100 की पावर 3 हो जाएगी और 1 की पावर 2 हो जाएगी। नेक्स्ट चलेंगे बेटा माइनस 5C3। 100 की पावर 2 हो जाएगी और 1 की पावर 3 हो जाएगी, फिर आएगा प्लस 5C4। 100 की पावर 1 हो जाएगी और 1 की पावर 4 हो जाएगी, फिर आएगा माइनस 5C5। 100 की पावर 0 और 1 की पावर 5। ठीक है, अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे। ये तो 1 होता है और यहां बचेगी 100 की पावर 5 और ये 1 की पावर 0 है वो 1 ही रहेगा। NC1 ये तो बेटा 5 बनेगा, साथ में आएगा 100 इसकी पावर 4 प्लस 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और साथ में 3 फैक्टोरियल। 100 का क्यूब ये आएगा बेटा 100 का क्यूब, फिर माइनस 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल और आएगा 100 का स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा प्लस 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे आएगा 100 की पावर 1, वो 100 ही रहेगी। NCN तो 1 रहता है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 और 1 की पावर जितनी मर्जी हो आंसर 1 ही रहेगा। अब यहां चलते हैं बेटा, ये आएगा 100 की पावर 5 माइनस 5 आ गया 100 की पावर 4। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है, तो इसका आंसर बेटा आता है 10। ये आएगा 10 100 की पावर 3 फिर से 10 100 की पावर 2 प्लस, अगर बेटा मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर 5 ही आता है और मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है 100 और नेक्स्ट चलेंगे माइनस 1। अब चलेंगे आगे, ये आएगा 100 की पावर 5 माइनस ये आएगा बेटा 5 और यहाँ पे 100 की पावर 4 है ना, तो 8 0 2 4 6 8 0 प्लस 10 100 का क्यूब मतलब 6 0 2 4 6 माइनस 10 100 स्क्वायर मतलब 4 0 प्लस ये आएगा बेटा 500 माइनस 1। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे 10 जीरो बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 5 और 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएंगे बेटा 6 थे 7 0 1 2 3 4 5 6 7 माइनस यहाँ पे हो जाएंगे बेटा 5 0 1 2 3 4 5 प्लस 500 माइनस 1। अब आपको बेटा क्या करना है, प्लस वाली टर्म्स पहले प्लस कर लेनी है, जैसे ये हो गया ये हो गया और ये हो गया, और माइनस वाली टर्म भी जब सबके साथ माइनस होता है क्या बन जाता है प्लस होता है ना, तो पहले प्लस वाली प्लस करिएगा, माइनस वाली प्लस हो जाएंगी, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपका जो फाइनल आंसर आता है इसमें लास्ट वाला आएगा 500 में से 1 गया तो बेटा ये आएगा आपका 499। ठीक है, उसके अलावा ये आएंगे आपके 00 फिर आएगा 99 फिर आएगा बेटा 0 फिर आएगा 95। ऐसे कुछ आंसर बनेगा, आप चेक कर लेना। लेकिन बेटा सॉल्व करने का इसका शॉर्टकट नहीं है, वो प्लस वाले हों तो फिर वो शॉर्टकट चल जाता है। ठीक है, चलते बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
छोटा सा बेटा एक क्वेश्चन है, मुझे बताना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है बाइनोमियल थ्योरम का, इसलिए मुझे इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, ये तो होगा नहीं बेटा, है ना, जिसकी पावर होती है वही होता है। तो इसको मैं लिखूंगा 1.1 की पावर कितना है बेटा, 10,000। इसको हम लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस 0.1 और इसकी पावर 10,000। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, तो क्या होता है बेटा NC0, ये बनेगा आपका 10,000 C1, फिर क्या आएगा आपका फर्स्ट टर्म की पावर 10,000 और सेकंड वाला जो है उसकी पावर 0। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी बेटा प्लस, ये आएगा 10,000, ये 0 आना था, मैंने 1 लिख दिया वो यहाँ पे, ठीक है। 10,000 C1, 1 की पावर एक कम कर देंगे बेटा तो 9999 और 0.1 की पावर एक हो जाएगी प्लस। अब ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा आगे मैं क्या लिखूंगा, सारे नंबर नहीं लिखूंगा, आगे लिखूंगा प्लस पॉजिटिव टर्म्स। पॉजिटिव क्यों आएंगे बेटा, क्योंकि सारे का सारा ऐड हो रहा, माइनस वाला नंबर तो आ नहीं रहा, तो आगे जो भी आएगा वो इसके अंदर अभी ऐड होना है। मैं सिर्फ 2 ही टर्म तक एक्सपेंड करता हूं इसे। ये बन गया आपका 1 की जितनी मर्जी पावर हो आंसर 1 रहेगा, एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 1 प्लस NC1 n ही होता है, 1 2 3 4, 1 की जितनी मर्जी पावर हो बेटा 1 ही रहेगा और ये आ गया आपका 0.1 और प्लस कुछ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है जी। अब यहां चलते हैं, 1 से सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस, अब ये 10,000 है, ये बेटा 10,000 आ गया और मल्टीप्लाई 0.1 को क्या लिखेंगे 1/10 प्लस यहाँ पे क्या आ रहे हैं पॉजिटिव टर्म्स, पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, ठीक है। ये बनेगा बेटा 1 प्लस एक 0 कट जाएगा, साथ में क्या आएगा 1000 और प्लस पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा आपका 1001 प्लस पॉजिटिव टर्म्स। सिर्फ 2 ही टर्म्स खोली तो आंसर मेरा 1000 को बेटा क्रॉस कर गया। अभी पॉजिटिव नंबर, आगे वाले नंबर पीछे पेंडिंग पड़े हुए, तो इसका मतलब देयरफॉर आपका 1.1 का पावर जो 10,000 है वो ग्रेटर देन है 1000 से, ठीक है जी। और यही मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।